नमस्कार, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमेशा से एक सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था को लेकर के, और आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यहीं के डीजीपी। सर नमस्कार, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। सर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हमेशा से ही एक सवाल खड़ा होता रहा है कानून व्यवस्था। हालांकि शायद आप जब दिल्ली भी रहे होंगे, इससे पहले भी आप यहाँ पर रह चुके हैं, तो सर किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या, यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ पे कार्य करने की पुलिसकर्मियों की जो शैली है उसको लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे लार्ज, बहुत ही बड़ा पुलिस फोर्स है। यहाँ पे 3-3.5 लाख से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी हैं और कई वैकेंसीज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोर्स है। निसंदेह इसकी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे कानून व्यवस्था के राज को स्थापित करें। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत प्रोफेशनल बनाने में सहयोग नहीं दिया। यहाँ के पुलिसकर्मी संवेदनहीनता दिखाते थे। यहाँ कानून का जो एक राज होना चाहिए, जो स्थापित राज होना चाहिए, उसमें कमी थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा, और उसमें पिछले 1 साल से काफी गुणात्मक सुधार हुआ है। हमने 5000 से ज्यादा अभियुक्तों को पकड़ा है। हमने 177 करोड़ संपत्तियां, 177 करोड़ रुपए की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट में जब्त की हैं। हमने कई ऐसे रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं जिनको गिरफ्तार किया है, कुछ को हमने न्यूट्रलाइज भी किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि 10,000 से ज्यादा अवैध असलहों को हमने बरामद किया है। और 6,000 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने अपनी जमानतें निरस्त कराकर जेलों में जाना स्वीकार किया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अपराध की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, और यही हमारा मकसद है। हमने चाहा है कि लोगों के परसेप्शन में सुधार हो, लोगों के परसेप्शन में पुलिस का जो परफॉर्मेंस है उसको उजागर किया जा सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी विश्वसनीयता को कैसे जनता के सामने रखें और उसको स्थापित करें। तो इन दोनों चीजों में पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मुझे गर्व है कि इस डीजीपी के पद पर रहते हुए हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, और आने वाले समय में भी हम कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध करेंगे। देखा जाए तो सर आप सिविल पुलिस में भी रहे हैं, इसके बाद फिर आपने एनडीआरएफ में भी काम किया, सीआईएसएफ में भी काम किया, इवन आप पीएम सुरक्षा में भी रहे। वापसी जब उत्तर प्रदेश की हुई तो सर बदलाव क्या दिखा आपको शुरुआत के उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर सेंट्रल में वर्क करने के बाद, और अब यहाँ पर जब वापस आप काम कर रहे हैं तो? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके प्रोफेशनलिज्म में, इसकी व्यावसायिक दक्षता में कमी आई थी। हमने ट्रेडिशनल पुलिसिंग को एक मॉडर्न पुलिस से जोड़ दिया है। हमने चाहा है कि हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग की जो भी आयाम है, चाहे वो फुट पेट्रोलिंग हो, बीट इन्फॉर्मेशंस हो, या थानों में विजिट करने का हो, या लोगों की बातें सुनने का हो, ये हमने एक तरफ रखा है। और दूसरी तरफ हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ही सहारा लिया है। आज देखिए, सीसीटीएनएस को हमने 100% इम्प्लीमेंट किया है। सीसीटीवी कैमराज जो है हमने 1000 से अधिक थानों में लगाया है, और उनकी उपयोगिता हमने मानी है। तो इस तरह हमने ट्रेडिशंस और मॉडर्न, ये दोनों के तरीकों को मिक्स करके, और हमने चाहा है कि हमारे पुलिसकर्मी बहुत ही प्रोफेशनल हों। सर व्यावसायिक दक्षता मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले क्या काम ठीक से नहीं हो रहा था, या फिर उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही थी, या उनके ऊपर दबाव था? देखिए, ये कहना मेरे लिए तो बड़ा कठिन होगा कि क्या था, लेकिन जब मैंने डीजीपी का पद संभाला तो देखा कि इस ओर थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जैसे हमारे सब इंस्पेक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, उनकी ट्रेनिंग की बात है, इंस्पेक्टर्स के उनके रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगे, हमारे संवाद करने का तरीका क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति थाने जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये बहुत मायने रखता है। और हमारी विश्वसनीयता उस पर भी निर्भर करती है कि हम उससे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उसके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसे सम्मानपूर्वक थाने पे बिठाया जा रहा है या नहीं बिठाया जा रहा है, महिलाओं के साथ हमारी क्या व्यवहार रहता है, हम उन्हें सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, बच्चों के प्रति हमारा क्या रहता है, बूढ़ों के प्रति क्या रहता है, हम लैंड डिस्प्यूट्स को किस प्रकार आंकते हैं, सामान्य डिस्प्यूट्स को हम कैसे करते हैं, अपराध को हम किस प्रकार देखते हैं। इन सारी चीजों की जो व्यवस्था होती है, वो अगर हम व्यावसायिक दक्षता से नहीं करेंगे तो हमारी फोर्स कभी प्रोफेशनल नहीं हो सकती है। किस तरह से देखते हैं सर? मतलब अभी हाल ही में सीएम साहब का एक आदेश भी हुआ था, मुझे लगता है शायद इस पे आपका विचार विमर्श भी रहा हो, कि कहीं पे भी अब रात में जो है वो पुलिस नहीं जा सकती, कोई अगर गंभीर अपराध नहीं है तो इसका कारण क्या रहा इस बदलाव का? इस कानून को नए तरीके से लाने की जरूरत? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब भी सिविल डिस्प्यूट का कोई नेचर हो तो रात में कोई रेड न किया जाए, और मैं समझता हूं कि बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है कि हम
जघन्य अपराधों में तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सिविल डिस्प्यूट्स के जो नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उसमें हमें रात में किसी को अनावश्यक तंग करने की जरूरत नहीं है। और ये दुर्व्यवहार जो होता है वो रेड्स में भी होते हैं और कई जगहों पे होते हैं, और इसमें हम लोगों ने काफी कठोर कदम उठाया है। कोई धन उगाही करता है इस तरह, कोई महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो इन सब चीजों को हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है और हमने चाहा है कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हम काम करें और लोगों को हम, जनता को और लोगों को हम राहत दिलाएं। इनकाउंटर सर, इसकी काफी चर्चा रही है। इवन आपके आने के बाद तो काफी ज्यादा ये चर्चा में रहने का कारण भी रहा कि मुझे लगता है कि आपके आने के बाद कुछ नियमावली में बदलाव भी हुआ। हालांकि सीएम साहब खुद भी कह चुके थे अपने कई सारे भाषणों में भी कि अब यहाँ पे अपराधियों की खैर नहीं, लेकिन जहां पर है एक आरोप भी इस पे लगा कि कहीं न कहीं डराने का इसका इस्तेमाल जो है वो सरकार कर सकती है। तो किस तरह से देखा जाए सर इनकाउंटर्स, क्योंकि कभी भी इसका नाम शुरू हो तो विवाद शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने इसको पुलिस इनकाउंटर्स नहीं कहा है, पुलिस इंगेजमेंट कहा है। और पिछले 1 साल से हमने देखा है कि हमने पुलिस इंगेजमेंट्स में बहुत सारे कठोर कार्रवाइयां की हैं, बहुत सारे जघन्य अपराधी हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है। क्या लगता है सर, क्या यूपी पुलिस के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है इस समय कि अगर उन्हें बेहतर तरीके से काम करना हो तो पूरी सुविधाएं हैं उनके पास? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं हैं और टेक्नोलॉजी में हमने काफी काम किया है। पिछले 6 महीने में हमने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि हम सीसीटीएनएस की पूरे 100% इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज, जो हमारा वीडियो सर्विलांस है, जो हमारा सीसीटीवी का सर्विलांस है, जिससे हम सिचुएशनल अवेयरनेस प्राप्त करते हैं, उस पर हमने विशेष बल दिया। और अभी हाल ही में हमने एक कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें देश के विभिन्न भागों से वहां के पुलिस ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स आए और उनसे हमारा विचार विमर्श हुआ। हमने अपने नॉलेज पार्टनर्स को बनाया है। हम अपनी शिक्षा, हम अपने व्यावसायिक दक्षता की जो बढ़ोतरी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, हमारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़े, इसके लिए हमने आईआईटी कानपुर से, बिट्स पिलानी से, कनाडा के कुछ यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करने जा रहे हैं। हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी एमओयू साइन किया है, जिससे वहां के लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कैसे क्राइम में हम मदद कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। इस प्रकार के वर्कशॉप्स हमने प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के साथ किया। तो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशंस हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे फुट पेट्रोलिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का पुलिस स्ट्रैटेजी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 1 साल में काफी काम किया है। और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में भी हमने मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंतर्गत बहुत सी नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए सारांश में, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रही है। जो अभी लास्ट टाइम में विधानसभा में आंकड़े पेश हुए उसमें ये दिखा कि जो तुलनात्मक अध्ययन आया उससे क्राइम रेट काफी बढ़ा है। तो क्या मानते हैं कि ये क्राइम रेट बढ़ने का कारण क्या रहा? नहीं, ये मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि पिछले 5 महीने में 1 जनवरी 2018 से 31 मई 2018 तक अगर हम आंकड़े देखें तो उन आंकड़ों से ये क्लियर है कि बहुत से जघन्य अपराधों में कमी आई है। डकैती में हमने 39% की कमी लाया है। बलात्कार में हमारा 5.96% की कमी है। हत्या में हमारी कमी है। हमारी एक जो माहौल बना है उस माहौल में आंशिक ही सही लेकिन अपराधों में कमी आई है। तो मैं समझता हूं ये हमारी सफलता का एक पैमाना है जिसमें हमने किया है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। सो मच सो कि हमने गाजियाबाद जिले में डायल एफआईआर की कोशिश की है कि हमारे यूपी 100 की जितनी भी गाड़ियां हैं अगर उसमें कोई सूचना मिलती है और अगर वो अननोन के खिलाफ है तो उसमें हम एफआईआर उसको ट्रीट करेंगे। तो हम कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे हम जनता को राहत पहुंचा सकें। कम्युनिकेशंस के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ समय में हम ई-एफआईआर और व्यू एफआईआर, बहुत सारे मोबाइल एप्स को हम लागू करने जा रहे हैं, उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जनता के लिए और जनता के लिए ही बनी हुई है और उसकी सेवा करती रहेगी। इस बीच सर महिला सुरक्षा काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और अगर मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र करें तो इस समय आप देख ही सकते हैं। सबसे पहला सवाल सर दोनों इसी से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा लेकर के आपको क्या लगता है कि कितना बेटर है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर, मध्य प्रदेश की उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, आपके विचार क्या है सर? देखिए, महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके प्रति हम काफी सजग हैं, चैतन्य हैं और हम किसी भी दशा में नहीं चाहेंगे कि उनका सम्मान न हो। और महिलाओं के प्रति जो होते हैं अपराध, उनके प्रति हम विशेषकर सजग हैं और हमने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ऐसा लगे कि महिलाओं के प्रति अपराध जो हो रहे हैं उनको हम कैसे रोकें।
हमारे पास 1090 है, हमारे पास एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं जो हर एक थाने में हैं, और उन एंटी रोमियो स्क्वाड्स को हमने काफी रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया है, और उन रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग के माध्यम से वो सब जगह सशक्त और काफी चैतन्य रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यूपी 100 की गाड़ियों को भी निर्देशित किया है, और इन सभी चीजों को हमने इंटीग्रेट करने की सोची है और हम कर रहे हैं कि कैसे हम डायल 100, 1090, एंटी रोमियो और थाना, इन चारों को हम कैसे जोड़ें और ताकि हम वो करें। इसके अलावा हमने काफी ट्रेनिंग देने की कोशिश की है कि हम लोगों में जागरूकता, खासकर महिलाओं में हम जागरूकता पैदा करें, और उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको कैसे अपराधों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराने की सोची है, हमने उनको सेंसिटाइज करने के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स करने की सोची है। आगे भी हम कई स्कूलों में जाके हमने किया है, स्कूल्स कॉलेज के बच्चों को हमने किया है, हमने उन सबों के वॉलंटियर्स को भी चूज किया है, और उन वॉलंटियर्स के माध्यम से हम सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरे प्रदेश लेवल पे कर रही है, और हम चाहते हैं कि इसका पूरा प्रचार हो, पूरा प्रसार हो, और महिलाओं के प्रति जो अपराध हो सकते हैं उसमें कमी आए। सर, इन दिनों यूपी पुलिस का ट्विटर हैंडल है वो काफी चर्चा में रहा। कभी सर ऐसी घटना हुई कि आपसे किसी ने मदद मांगी हो, आपने उसमें देखा हो और आपने त्वरित उस पर कार्रवाई की हो? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सेवा, ट्विटर सेवा है, ये हमारा काफी पॉपुलर है, और पिछले 1 साल से हमने देखा है उस पर काफी लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक इंटरैक्टिव ट्वीट है, और इंटरैक्टिव होने के कारण लोगों को जो भी शिकायतें होती है वो ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करने के बाद हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमने एक सोशल मीडिया पॉलिसी भी बनाया है, और जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे, सब पे लेवल पे है, और ये काफी इफेक्टिव है। और हमने एनआरआईज को भी ये सुविधा प्रदान की है, जिससे 2-3 मुल्कों में रहने वाले जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो वहां पर रह के उनकी समस्याओं को हमने बहुत ही त्वरित गति से उनको सॉल्व किया है। देखा जाए तो सर एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल बनता है, क्योंकि कभी भी हम जाते हैं पुलिसकर्मियों के साथ हमारी बातचीत होती है, इवन लास्ट टाइम भी कभी किसी घटना पे आप जाइए तो कहते हैं आप लोग कवर तो करते हैं लेकिन कभी हमारी समस्या आप नहीं उठाते। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि काफी मैं देखता हूं उनका मॉरल बड़ा डाउन रहता है, काफी स्ट्रेस में रहते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उनको मकान नहीं मिल रहे हैं, कई सारी समस्याएं रहती हैं। तो क्या लगता है इन सब समस्याओं के बीच में कैसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है पुलिस? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा, और आई एम सो हैप्पी कि आपने पूछा इस चीज को। उत्तर प्रदेश पुलिस, और फॉर दैट मैटर जितनी भी हमारे भारतीय पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम 24/7 काम करते हैं। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, और उस 24 घंटे की ड्यूटी में बहुत सारा तनाव होता है, और उस तनाव के कारण न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक क्षमता में कमी आती है, बल्कि पुलिस परफॉर्मेंस में भी हमारा असर पड़ता है। और यही कारण है कि मनोबल कभी कभी गिर जाता है, लेकिन उस मनोबल को हम कैसे ऊंचा करें, उनको कैसे हम मोटिवेट करके रखें, इसके लिए जरूरी है कि हम उनके कल्याणकारी चीजों को सोचें। हमने सबसे पहली चीज जो किया है कि उनकी भागीदारी जो है उसको हमने रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है। हमारा सिपाही, हमारा दरोगा, हमारा इंस्पेक्टर किस प्रकार परफॉर्म कर रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और हमने हर एक थाने में ये कर दिया है कि कॉप ऑफ द मंथ, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस परफॉर्मर होगा, हम उसे इनाम देंगे, हम उसकी तस्वीर वहां पे लगाएंगे। हमने रिवॉर्ड्स के मेथड्स को किया है, डीजीज कमेंडेशन डिस्क हमने देना चाहा है, और साथ ही साथ हमने चाहा है कि उनकी आवासीय समस्याएं जो हैं, जो उनके घरों की समस्याएं हैं, बैरक्स की समस्याएं हैं, उस पर भी सरकार काफी चिंतित है, और उस पर हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें काफी हमें सफलता मिलेगी। कभी भी एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव होता है, तो क्या माने सर कि कभी भी आप जब काम करते हैं, हालांकि जाहिर सी बात है सेंट्रल से आप आए हैं, लेकिन इसके पहले भी आप उत्तर प्रदेश में काम कर चुके हैं, तो पहले तो की जो कार्यशैली थी वो किस तरह की थी, और अब सरकार का दबाव रहता है कि नहीं रहता है सर काम करने में? कभी किसी का फोन आया कि सर अरे भाई हमारे आदमी जरा छोड़ दीजिए, जरा डीजीपी साहब आप देख लीजिए, ऐसा कुछ रहा? और मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या कहा गया है सर इस बारे में? देखिए, ये बहुत ही विषम प्रश्न है, और मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में आजकल कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, और अगर हम अगर माननीय विधायक या माननीय मंत्री हमें अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हम परीक्षण कराते हैं और उसको देखते हैं। अगर उनकी सही बात होती है तो बिल्कुल हम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने कभी हमसे गलत काम के लिए नहीं कहा। सर एक आखिरी सवाल, अपराधियों को एक संदेश सर आप दें कि वो सुधर जाएं या किस तरह से करें? सर एक संदेश मैं चाहूंगा आपकी तरफ से। नहीं, मैं लोगों से अपील करूंगा, और खासकर अपराधियों से अपील करूंगा कि यदि वो अपराध कर रहे हैं तो कृपया इसे बंद कर दें, क्योंकि अपराधियों की यहां कोई जगह नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश प्रदेश की जनता सुख शांति से रहे, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की भावना रहे, और इसमें अपराध का कोई स्थान नहीं है।
ये हमारे लिए स्पष्ट क्लियर मैसेज है और मैं समझता हूं कि सभी लोग कानून का पालन करें। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे कि देश प्रदेश की जनता सुख शांति से रहे, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की भावना रहे और इसमें अपराध का कोई स्थान नहीं है। ये हमारे लिए स्पष्ट क्लियर मैसेज है और मैं समझता हूं कि सभी लोग कानून का पालन करें। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो नहीं सुधरते तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। तो अब इसी तरह आप देखते रहे इंडिया न्यूज।